ओम श्री गुरुवे नमः। आज मैं आपको माँ धूमावती की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने धूमावती की बहुत सारी साधना विधियों को सुना या किया होगा, परंतु यह साधना पारंपरिक साधनाओं से इतर है, थोड़ा हटकर है। इस साधना का विधान एक प्राचीन ग्रंथ धूमा सपर्या नामक ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ के लेखक चरपट भंजन नाम के एक धूमावती के साधक थे, सिद्ध साधक थे। इन्होंने लगभग 750 से 800 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ की रचना की थी। सामान्यतः जनमानस में माँ धूमावती को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। जो सामान्य साधक हैं वो भी भ्रम की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है वो अति उग्र और भयानक है दृष्टिगोचर रूप में। परंतु थोड़ी सी अगर साधना पद्धति में बदलाव कर दिया जाए तो माँ का यही स्वरूप परम कल्याणकारी और सौभाग्यदायी बन जाता है। चरपट भंजननाथ, जिनको चरपटनाथ या चरपटीनाथ कहा जाता है, ये नवनाथों और 84 सिद्धों की परंपरा में एक सिद्ध है और ये आज भी इस सृष्टि में विचरण करते रहते हैं। इनको पदार्थ परिवर्तन का ज्ञान है और ये सब इन्होंने मात्र माँ की कृपा से प्राप्त किया था। माँ धूमावती को जनसामान्य मात्र अलक्ष्मी और विनाश की देवी ही मानते हैं, किंतु धूमावती सौभाग्यदात्री कल्प एक ऐसा प्रयोग है जिससे व्यक्ति अपने जीवन के समस्त अभावों को दूर कर सकता है, जीवन में पूर्ण अनुकूलता प्राप्त कर सकता है, शत्रुबाधा से मुक्ति मिल सकती है, आर्थिक उन्नति होती है, समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो अत्यंत प्रभावकारी हो जाता है। कुंडलिनी जागरण जैसे लाभ भी इस साधना से प्राप्त होते हैं। अब आते हैं साधना के मूल विषय पर। यह साधना रात्रिकालीन साधना है। इस साधना को रात्रि के 10 बजे के बाद करना चाहिए। यह साधना किसी भी रविवार को की जा सकती है, धूमावती जयंती के अवसर पर की जा सकती है, किसी भी नवरात्रि में भी की जा सकती है। परंतु गुप्त नवरात्रियों में इस साधना का विशेष महत्व है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं की साधना के लिए ही है, जिसको गुप्त तांत्रिक या योगी लोग करते हैं। सामान्य जनमानस इस नवरात्रि से परिचित नहीं है या कम परिचित है। माँ धूमावती का जो साधना काल है वो वर्षा ऋतु है। चातुर्मास का समय इनकी साधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है और
आषाढ़ मास में जो है वो गुप्त नवरात्रि भी आती है, और इस बार का संयोग तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बार गुप्त नवरात्रि रवि पुष्य योग को अपने में समेटे हुए है। इसलिए ये एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, जिसमें अल्प परिश्रम में ही ये साधना सिद्ध हो सकती है। नवरात्रि में इस साधना को आप करें और इसका लाभ लें। इस साधना के लिए जो जप की दिशा है वो दक्षिण दिशा है, अर्थात जप करते समय मुख दक्षिण तरफ हो। जप हेतु ऊनी आसन का प्रयोग करें, श्वेत रंग का ऊनी आसन हो। जपमाला मोती की माला श्रेष्ठ है, इसके अभाव में रुद्राक्ष माला का उपयोग किया जा सकता है। इनकी साधना में सफेद पुष्प या मंदार के पुष्प या धतूरे का पुष्प फल उपयोग किया जाता है। साधना से पूर्व व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, श्वेत रंग की धोती धारण करनी चाहिए एवं सफेद वस्त्र ही ऊपर भी ढकना चाहिए, अन्य कोई वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। इस साधना को प्रारंभ करने से पहले पवित्रीकरण, आचमन, पृथ्वी पूजन करना चाहिए, भस्म धारण करना चाहिए, दिशाबंधन करना चाहिए। ये साधना के अनिवार्य क्रम है। इसके बाद हर महाविद्या के गणेश होते हैं, हर महाविद्या के भैरव होते हैं, और बिना गणेश और भैरव के महाविद्याओं की साधना करना व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले गणेश का ध्यान करना चाहिए, जिससे आपकी साधना निर्विघ्न पूर्ण हो। माँ धूमावती के जो भैरव हैं वो अघोर भैरव हैं, एवं धूमावती के गणेश धूम्र गणेश हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब की स्थापना करनी है। आपको एक थाली लेना है, स्टील की थाली होनी चाहिए। अपने सामने थाली स्थापित करें और उस थाली पर काजल से धूम वर्ण लिखें। इसके बाद उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें। ये माता धूमावती स्थापित हो गई। अब अपने दाहिनी ओर एक दूसरी थाली स्थापित करें, उसमें चावल की ढेरी में दूसरी सुपारी रखें और इनको गणेश स्वरूप मान लें। अब अपने बाईं ओर एक अन्य पृथक थाली लें या कोई भी बर्तन लें स्टील का, उसमें तिल की ढेरी बनाएं, उस ढेरी पर एक सुपारी स्थापित करें और उसको भैरव स्वरूप मान लें। ये तो हो गई आपके देवताओं की स्थापना। अब इनकी पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गणेश की पूजा करते हैं। तो धूम्रवर्ण गणेश का ध्यान करते हैं, हाथ जोड़कर थोड़े से काले तिल मिश्रित अक्षत लेकर, और धूम्र गणेश का ध्यान करते हैं। ध्यान कुछ इस प्रकार है। धूम्रवर्णावतारश्च अभिमानासुर नासका आखुवाहन एवाशो शिवात्मा तू सा उच्यते। इस प्रकार ध्यान करके सिंदूर, भस्म, अक्षत
काले तिल गणेश जी को समर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और गुड़ का भोग लगाएं। इसके पश्चात 21 बार ओम धूम्र गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये तो हो गई गणेश जी की पूजा। अब आते हैं भैरव की ओर। इनके भैरव अघोर भैरव है। देवी को अघोरा भी कहा जाता है। इनके भैरव अघोर भैरव है। तो अघोर भैरव का हाथ जोड़कर, हाथों में तिल लेकर ध्यान करें। ध्यान कुछ इस प्रकार है। त्रिपाद हस्तनयनम नीलांजनम चयोपमम शूलास सूची हस्तम च घोर दष्टाट्टहासिनम। ये इनका ध्यान हो गया। इसके बाद इनका भी पूजन तिल, अक्षत, धूप, दीप से करें तथा गुड़ का भोग लगाएं। इसके पश्चात काले तिल डालते हुए ओम अघोर रुद्राय नमः मंत्र का उच्चारण करें तथा प्रत्येक उच्चारण में थोड़ा थोड़ा तिल इनको अर्पित करें। ऐसा 21 बार करना है। तत्पश्चात इस साधना का जो प्राण है वो है सौभाग्यदायक धूमावती कवच। इसी कवच का ये प्रभाव है कि ये साधना सौभाग्यदायिनी बनती है। तो अब आगे क्या करना है आपको? अपने दाहिने हाथ में एक आचमनी जल लेना है। जल लेकर निम्न कवच का जो मैं अभी उच्चारण करूंगा 5 बार उच्चारण करना है और उस जल को जो आपने हाथ में लिया है अपने ऊपर छिड़क लेना है। मैं कवच का उच्चारण कर रहा हूं। धूमावती मुखम पातु धूम धूम स्वाहा स्वरूपिणी ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदय पातु हसरीम नाभिदेशके सर्वांगम पातु देवेशी निष्कला भगमालिना सुपुण्यम कवचम दिव्यम यह पठेद भक्ति संयुता सौभाग्य मतुलम प्राप्य जाते देवीपुरम ययो। इसका 5 बार उच्चारण करके और जल को अपने ऊपर छिड़क लेना है। इसके बाद मां धूमावती का ध्यान करना है जो सौभाग्यदायक ध्यान है। ध्यान कुछ इस प्रकार है। धूमा मतीव सतीव पूर्णात सा सायुग में सौभाग्य दात्री सदैव करुणामयी। ध्यान एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। धूम्रा मतीव सतीव पूर्णात सा सायुग में सौभाग्यदात्री सदैव करुणामयी। इस प्रकार अपने सामने जो सुपारी रखी है आपने उसको देखते हुए ध्यान करना है। ये ध्यान आपको इसके बाद आपको देवी की शक्तियों की पूजा करनी है और इसके लिए आपको क्या करना है कि तिल मिश्रित अक्षत और काली मिर्च मिश्रित अक्षत लेना है। मतलब काली मिर्च और अक्षत आपस में मिला लेना है और प्रत्येक मंत्र की 11 आवृत्ति करते हुए आपको धूमावती के विग्रह पर थोड़ा थोड़ा अर्पित करते जाना है। मंत्र है ओम भद्रकाल्ये नमः। इसका 11 बार उच्चारण करेंगे और प्रत्येक उच्चारण में काली मिर्च और अक्षत सुपारी के ऊपर अर्पित करेंगे। इसके बाद ओम महाकाल्ये नमः, ओम डमरू वाद्य कारिणी देव्ये नमः, ओम स्फारित नयना देव्ये नमः, ओम कंटकित हासिन्ये नमः, ओम धूमावत्ये नमः, ओम जगत्कर्त्री नमः,
ओम सूर्प हस्ताय नमः। इन सभी मंत्रों का 11-11 बार उच्चारण करेंगे और प्रत्येक उच्चारण में थोड़ा थोड़ा काली मिर्च और अक्षत धूमावती के विग्रह पर अर्पित करेंगे। इसके बाद आप धूमावती के मूल मंत्र का 21, 51 या 125 माला यथासंभव जप करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जो भी आप नियम बनाएंगे वो पूरी माला आपको एक बार में करना है। मंत्र है ओम धूम धूम धूमावत्यय फट। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, ओम धूम धूम धूमावत्यय फट। ये इस साधना का मूल मंत्र है। एक और गोपनीय बात है, संभवतः लोग नहीं बताते हैं। सभी साधनाओं को एक टोटके की तरफ बता देते हैं, चाहे महाविद्या मंत्र हो चाहे कोई भी मंत्र हो। लोग ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि बस आपने पढ़ा और चमत्कार हो गया, पर गोपनीय पहलू, गोपनीय पक्ष कोई भी नहीं बताता है। इस मंत्र को सिद्ध करने की एक कुंजी भी है। अगर इस मंत्र के जप से पूर्व आप ईम बीज मंत्र का संपुट दे दें इस मंत्र में और 5 माला संपुट देकर कर लें, तो इस साधना की सफलता में कोई संदेह रह ही नहीं जाता है। मतलब ईम धूम धूम धूमावत्यय फट ईम, इस तरह करके 5 माला अगर इस साधना इस मंत्र की साधना की जाए, जब कर लिया जाए, तो सफलता में कोई संदेह नहीं रहता है। इसके बाद साधना के अन्य पहलू हैं। जब खत्म हो जाए तो जैसे समर्पण करते हैं, आप देवी को मंत्र जप का समर्पण करिए और ओम गुहात गुहा घृणात अस्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात महेश्वरी, ऐसा कहकर दाहिने हाथ में जल लेकर देवी को जप का समर्पण कर दें। जब समर्पण के बाद अपने आसन के नीचे ओम चक्राय नमः कर 3 बार जल छोड़कर जल का प्रोक्षण कर अपने माथे पर स्पर्श कर लें। इस तरह ये साधना विधान पूर्ण होता है और ये क्रम आपको प्रतिदिन 9 दिन तक करना है। 9वें दिन अगर आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं और इस तरह आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद।